हम आपको भी बताएंगे कि कैसे आप इस सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है, इस जजमेंट को, यानी ये जो फैसले हैं, इस फैसले को आप पूरा देख सकते हैं। बलवंत सिंह का मामला है और साथ में यानी जो जिससे विवाद हुआ, कहते हैं क्या, जिससे समस्या एक तरह से हुआ, जिस पर केस किया गया, तो बनाम जो है यानी दौलत सिंह। अब ये सवाल है, सबसे बड़ा सवाल, कि अगर जैसे मान लेते हैं कि कहीं भी संपत्ति का मामला हो, जमीन का मामला हो, मकान का मामला हो, अगर बीच में विवाद होता है तो मान लेते हैं राजेश वर्सेस विनोद का विवाद होगा, तो इस तरीके से आपका भी जजमेंट आएगा, फैसला आएगा। अब आखिर ये फैसला क्यों दिया गया, आज ये ऐतिहासिक फैसले के बारे में बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। आप ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसको हम कैसे देख सकते हैं, तो हम ये भी बताएंगे कि इस फैसले को कैसे आप जो है देख सकते हैं, इस फैसले का पूरा डिटेल कैसे आप निकाल सकते हैं, क्या करना होगा। आप पूरे फैसले को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम पूरा कहानी आपको आज बताने जा रहे हैं कि आज क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ, यानी बलवंत सिंह और दौलत सिंह के मामले में। देखें, हर किसी के पास जमीन है, किसी के पास जो है सिर्फ पैतृक जमीन है, किसी के पास जो है सिर्फ अर्जित जमीन है, लेकिन किसी के पास जो है पैतृक भी है और अर्जित भी है। अब ये देख रहे हैं मकान है और ये जमीन है, तो हो सकता है कि ये जमीन या तो पैतृक होगा या ये मकान जो है ये हो सकता है कि पैसे देकर खरीदा गया, यानी जो व्यक्ति है उसका अर्जित मकान है, यानी इसके लिए उन्होंने पैसा दिया और फिर जमीन खरीदा और फिर अपनी कमाई का पैसा दिया, जमीन खरीदा और फिर मकान बनाया। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले, आखिर जब भी हम कुछ भी करते हैं, यानी कुछ भी खरीदते हैं या पैतृक संपत्ति को हम जो बांटते हैं, तो क्या होता है, यानी अब जो है आप क्या किए, ये जमीन को खरीदा गया, ये जमीन जो है इस जमीन को खरीदा गया, ठीक है, खरीदा गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको एक सेल डीड जो है वो दे दिया जाता है, यानी एक स्टैम्प पेपर पे जो है 1000 का हो, 10,000 का हो या 5000 का हो, यानी एक स्टैम्प पेपर पे आपको ये मेंशन करके दे दिया गया। अब क्या होता है, जमीन को खरीदा गया, अब यहाँ पर जो है कि जो म्यूटेशन है, ठीक है, अब वसीयत के आधार पे मान लेते हैं कि कोई भी पैतृक संपत्ति हो, अर्जित संपत्ति हो या जो भी हो, जैसे भी हो, अगर म्यूटेशन की बात आती है तो जमीन को खरीदने के बाद जो है म्यूटेशन किया जाता है। पैतृक संपत्ति को आप वसीयत के आधार पर म्यूटेशन का दावा अगर किए हैं, या मान लेते हैं कि आप जो है आप एक तरह से बंटवारा नामा के द्वारा जो है आप म्यूटेशन के लिए दावा किए हैं, या जमीन खरीदने के बाद जो आपके पास दस्तावेज हैं उसको लेकर आपने दावा किया है। आखिर इस फैसले से आप जो है यहाँ पर जो आपकी जमीन है, आपकी संपत्ति है और आपके साथ जो हो रहा है, उसमें अगर आप कोर्ट जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह से फैसला दिया गया है तो हम भी आगे जीत नहीं पाएंगे, यानी हम हार जाएंगे। यानी आपको लगेगा ये पहले ही, और आपको लगेगा कि यदि आप जीतेंगे तो आप जरूर जाएंगे, आप अपना हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे, हिम्मत रखेंगे, आपकी जीत तय है। अब यहाँ पर इस मामले को समझते हैं, मामला क्या था। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखें, आपकी जमीन है, ठीक है, लेकिन आपका मकान है, सही है। अब कोई अगर आप एक तरह से दावा कर रहे हैं इसमें मेरा हक है, यानी अगर इस पर जो है दावा कर रहे हैं, किस बात का, कर यहाँ पर जो है रहे हैं वो भी मालिकाना हक का, मालिकाना हक का। तो अगर मालिकाना हक का कोई दावा कर रहा है तो आखिर यहाँ पर उसके लिए आपको सबसे पहले, अगर मान लेते हैं कैसे म्यूटेशन करवा रहे हैं, आपके पास कागजात है, म्यूटेशन करवा लेंगे, आप राजस्व देने लगेंगे, सरकार को टैक्स देने लगेंगे, आपका दावा सही साबित हो सकता है। तो इसीलिए
यहां पर अगर देखा जाए, इस मामले में अगर देखा जाए, क्या हुआ कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, देखें जो कागजात है आपके पास, उस कागजात को सबसे पहले आप उस कागजात से अगर आपका म्यूटेशन जो है नहीं हो रहा है या जो भी दिक्कत आ रही है, सबसे पहले आपको अपना टाइटल जो है, टाइटल साबित करना पड़ेगा, साबित जो है यहां पर करना पड़ेगा। यानी आपको अपनी संपत्ति का टाइटल जो है वो साबित करना पड़ेगा, अपना अधिकार जो है वो साबित करना पड़ेगा, आपकी संपत्ति का अधिकार आपको साबित करना पड़ेगा। तो अब ये होता है यहाँ पर, अब सवाल उठता है कि आखिर यहाँ पर इसके बाद क्या होगा। आप टाइटल साबित करेंगे, टाइटल अगर आप साबित कर दिए तो कानूनी तौर पर आप संपत्ति के मालिक हो जाएंगे, कानूनी तौर पर। अब संपत्ति का अगर आप मालिक हो गए तो सिविल कोर्ट के निर्णय के आधार पर जो है, यानी सिविल कोर्ट आपको जाना होगा। यानी अगर आप टाइटल साबित करेंगे, यानी उसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना होगा। इसलिए इसको तय करने का अधिकार, आपके टाइटल को तय करने का अधिकार सिर्फ जो है यहाँ पर सिर्फ सिविल कोर्ट को है। तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिविल कोर्ट जाकर आपका अगर मान लेते हैं कोई आपके पास जमीन की रजिस्ट्री है, आपके पास कोई अन्य कागजात है, आज तक आपने दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, अब आपको सिविल कोर्ट जाना होगा। सिविल कोर्ट में टाइटल, सिविल कोर्ट के निर्णय के आधार पर आवश्यक म्यूटेशन एंट्री की जा सकती है। यानी सिविल कोर्ट का जब निर्णय आपके पक्ष में आ जाएगा, आपका जमीन का म्यूटेशन किसी भी हालत में होगा। आप गए, बार बार आपका म्यूटेशन जो है, जमीन का दाखिल खारिज जो है वो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो आपको सिविल कोर्ट अगर जाएंगे अपने दस्तावेज को लेकर, तो उसके निर्णय के बाद अगर ये साबित हो गया ये जमीन आपके पास है, इस जमीन का टाइटल आपका होना चाहिए, तो उनके निर्णय पर ही आपका जो म्यूटेशन है वो हो जाएगा। तो इसलिए आप इस तरह का अगर समस्या है तो सिविल कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, बहुत लोगों के मन में ये होगा कि आखिर ये जजमेंट कैसे निकलेगा, तो हम आपको बता देते हैं इसको निकालने का क्या तरीका है। देखें, एक तो इसको आप जो है आसानी से नाम से भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर आप जाएंगे और लिखेंगे जो है बलवंत यहाँ पर जो है सिंह, और वर्सेस जो है यहाँ पर दौलत सिंह। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं जजमेंट जो है। और उसके बाद इसके अलावा जो है आप सिविल अपील नंबर से भी निकाल सकते हैं। सिविल जो है यहाँ पर अपील नंबर जो है वो है 293 ऑफ 1984 और जजमेंट आया था 1997 में। तो ये इस तरीके से जो है आप जजमेंट जो है यानी फैसला जो है उसको निकाल सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एक बड़ा सवाल जो है ये है कि आखिर ये जजमेंट निकाल लेंगे, इसको देख लेंगे, लेकिन आपका समस्या का हल जो है वो कैसे होगा। आपके समस्या का हल तभी होगा, सबसे पहले आपके साथ भी अगर ऐसा समस्या है तो आप इस सभी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। जैसे आपके पास कागजात होते हुए भी आज तक आपके जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाया, आप कराना चाहते हैं दाखिल खारिज, आपके जमीन का जो है यहाँ पर म्यूटेशन नहीं हो पाया, आप म्यूटेशन कराना चाहते हैं तो म्यूटेशन नहीं हो रहा, बार बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, कितना बार प्रयास किए, कोर्ट जाएंगे, आपको लगता है आपकी संपत्ति है, आपके साथ गलत हो रहा है, आप कोर्ट जाएंगे और कोर्ट का जो निर्णय होगा यानी सिविल कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अगर आपके पक्ष में हो गया, आपका म्यूटेशन जो है कोई भी नहीं रोक सकता है। आप मान लेते हैं आप अंचल में जाते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो नहीं कर रहे हैं, कर्मचारी पटवारी भी सही तरीके से जो आपका काम नहीं कर रहे हैं, आप जो है जिला कलेक्टर के पास गए, तो या कहीं भी आप गए, आप अनुमंडल में गए, जो रेवेन्यू ऑफिसर है उनके पास केस फाइल किया, लेकिन अभी तक आपका जो है केस पेंडिंग है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ना आपका म्यूटेशन के लिए किसी प्रकार का, और सामने वाला जो है जो आपके अगेंस्ट है वो फर्जी म्यूटेशन करवा लिया है, गलत तरीके से म्यूटेशन करवा लिया है। तो एक विकल्प है कि आप डायरेक्ट, अगर ये जो समस्या है, समस्या से जूझ रहे हैं, डायरेक्ट आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं। और सिविल कोर्ट में अगर मान लेते हैं आपका केस चल रहा है,
उस दौरान जो भी अधिकारी है अगर या अन्य कोई भी आपका अंचल या अन्य जगह जो है किसी प्रकार का कोई भी अगर प्रक्रिया है भी तो उस प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा। यानी अगर आपका केस है तो उस प्रक्रिया को वहीं पर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उस पर किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये होता है। तो आज आप ये समझ गए होंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऐतिहासिक फैसला दिया है। हम आपके लिए ऐसे ही जो सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले हैं वो जो है आपको बताते रहेंगे, कैसे निकालना है वो भी बताते रहेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।